सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 19 जून। मैं कोई हूं, ये वृत्ति घातक है। अनेक लोगों की अड़चनें सुनकर मन में ऐसा विचार आया कि संसार के सब दुखों की जड़ देह दुख और पैसों की कमी है। मुख्यतः इन दो बातों में इसकी जड़ है। अतः यदि इन दो बातों के लिए लोगों की सहायता की जा सके तो बहुतेरे लोगों को सुखी किया जा सकेगा, ऐसा लगने लगा और उसी दृष्टि से विचार शुरू हुआ। पैसे का विचार करने लगा तो ऐसा समझ में आया कि आप स्वयं तो लंगोटी लगाए हैं और न पैसे पास में हैं, न उसका लोभ भी है। अतः दूसरे को पैसा देने की सोचने लगा तो पहले अपने में उसका लोभ उत्पन्न करना होगा, तभी उसे प्राप्त करने की इच्छा होगी। फिर वो प्राप्त किया जाएगा और उसके बाद जरूरतमंद को दिया जाएगा। लेकिन ये सब करना जितना आसान मालूम होता है उतना आसान नहीं है, क्योंकि दूसरों को देने के लिए पैसा प्राप्त किया जाएगा तब जो लोभ अपने में उत्पन्न किया था वही तब पैसा देने के वक्त बाधा निर्माण करेगा और दूसरों को पैसा देने की इच्छा नष्ट कर देगा। इसका परिणाम ये होगा कि दूसरों को पैसा तो दिया जा ही नहीं सकेगा। हाँ, हम में जरूर जो पहले नहीं था वो पैसे का लोभ उत्पन्न हो जाएगा। मतलब ये कि दूसरे का काम तो होगा ही नहीं, अपना जरूर नुकसान होगा। अब दूसरी बात देह दुख की। जिसकी देह बुद्धि मर गई होती है उसे दूसरे के देह दुख का भान नहीं होता, यानी दूसरे का देह दुख मिटाया जाए ऐसी इच्छा होने के लिए पहले अपने में देह बुद्धि जागृत करनी चाहिए। मान लो ये भी किया और दूसरे का देह दुख मिटाया, लेकिन फिर आगे उसे कभी देह दुख होगा ही नहीं, ये कैसे होगा? आज जो होने वाला पेट का दर्द बंद किया तो आगे चलकर उसे कभी बुखार या और कोई रोग होगा ही नहीं, ऐसा कैसे संभव है? मतलब कि देह दुख सदा के लिए मिटाया नहीं जा सकेगा और पैसा भी नहीं दिया जा सकेगा। मतलब ये कि इस तरह संसार को सुखी तो करते बनेगा ही नहीं, लेकिन एक बात जरूर होगी, जो दोष पहले कभी नहीं थे वे दोष उत्पन्न होने के कारण अपनी अवनति होगी और नुकसान मात्र पल्ले पड़ेगा। अतः अंत में मैंने भगवान से प्रार्थना की कि ऐसी बात करने की शक्ति और बुद्धि मुझे न दें। बचपन की सरल वृत्ति नष्ट होने के दो बड़े कारण हैं, एक पैसा और दूसरा विद्या। दोनों के कारण मैं भी कोई श्रेष्ठ हूं, ये वृत्ति उत्पन्न होती है और वो हानिकारक होती है। संसार के अत्याचार, अनीति, अधर्म, असंतोष, इन सब का कारण ये है कि आदमी अधिक लोभी हो गया है। भगवान की जिस पर कृपा है उसे वो पेट पालने के लिए जितना आवश्यक उतना पैसा देता है, पर जिसकी परीक्षा लेनी हो उसे भगवान अधिक पैसा दे देता है। भगवान की सच्ची कृपा ये नहीं कि जो बातें हमें चाहिए वे हमें दे, बल्कि ये है कि वर्तमान स्थिति में हमारा संतोष बना रहे। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।